ये दूसरा शाहीन बाग बन रहा है। इस्तीफा चाहिए हमें। देखिए, संसद के अंदर जबरदस्ती तो घुसते हैं, जैसे अफजल गुरु जो देश विरोधी नारे लगाते हैं उनके साथ खड़े नहीं हो जाएंगे। जो चिकन नेक भारत का नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात करते हैं उनके साथ में खड़े नहीं होंगे। जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते, कॉकरोच नहीं, हम 2 घंटा वहाँ रह के आए हैं और मोदी को इतनी गंदी गंदी गाली दी जा रही है। छात्रों का काम तो हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी बोले थे कि हम 1 साल में सरकार को गिरा देंगे, ये यानी कि उसी ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के वहाँ पे नारे लग रहे थे। राम का अपमान हो रहा था। क्या चंद्रशेखर रावण जी हो, चाहे डिम्पल यादव जी हो, चाहे तमाम आम आदमी पार्टी के लीडर हो, या बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर या समाज सेवी लोग जो वहाँ थे, किसी ने एक ने बोला? कल जिस तरीके से सीजेपी के आंदोलनकारियों ने जो आंदोलन किया, पीसफुली प्रोटेस्ट बता रहे थे, लेकिन हमने जवाबदेही में जो पुलिस ने जो डंडे बरसाए उनके ऊपर, फिर जो जवाबदेही में छात्रों ने पीसफुली प्रोटेस्ट का नाम दे करके जो पथराव किया, जो पुलिसों की गाड़ियाँ तोड़ी। जब ये सवाल मैंने जाके प्रोटेस्टर से किया तो उनका कहना था कि जिन्होंने भी गाड़ियाँ तोड़ी है, जिन्होंने भी पथराव किया है, वो तो दरअसल बीजेपी के लोग हैं। वो बीजेपी के लोग बिकाऊ लोग हैं, वही सब गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं। भाई सब कॉकरोच गाड़ी नहीं तोड़ती है। फिलहाल इस वक्त मेरी मौजूदगी कनॉट प्लेस पे और मेरे सामने जो है राहुल जी मौजूद है। इनसे वार्तालाप करेंगे कि जो कल प्रोटेस्ट हुआ और उसको लेकर के जो आज हो रहा है, क्योंकि भाई बच्चों की जो तादाद है आज भी उतनी ही ज़्यादा है। सबसे पहले तो नमस्कार सर, आप सभी का आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। 20 जुलाई को प्रोटेस्ट देखा, पुलिस ने भी डंडे बरसाए, जवाबदेही में बच्चों ने भी पथराव किया, लेकिन कॉकरोचों का कहना है जो पथराव किया गया है वो दरअसल बीजेपी के बिके हुए लोग हैं। सबसे पहले इसको मैं क्लैरिफाई चाहूँगा। देखिए, जो भी देश के साथ चलेगा, जो भी सेना के साथ चलेगा, जो भी भारत माँ के साथ चलेगा, वो बीजेपी का बिका हुआ ही कहलाएगा। मैं खुद इसको रोज़ फेस करता हूँ अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। बहुत सारे लोग जो ज़मीनी स्तर पर मिलते हैं बहुत प्यार भी देते हैं, लेकिन कुछ हमारे भारत के अंदर ऐसे दीमक है जिनका काम ये सुबह शाम कोसना। उनका काम ये सिर्फ एजेंडा चलाना। और आजकल ये डाटा जो अंबानी जी ने सस्ता दे दिया है ना, वो अंबानी जी को उसी डाटा का यूज़ करके कोसते हैं और हमारे जैसे लोगों को कोसते हैं। वो एक बार बताएं, 1 महीने तक 20 जून को ये प्रोटेस्ट चालू हुआ था जंतर मंतर के ऊपर। 20 जुलाई को तुमने कहते हैं आह्वान किया कि भैया जाकर के आह्वान किया कि भाई हम संसद का घेराव करेंगे। 1 महीने तक पुलिस वालों ने तुम्हारे को टच तक नहीं किया। हाँ। अचानक क्या होता है कि जो तुम कह रहे हो कि पुलिस वालों ने लाठियां बरसाई और बदले में हमने पत्थर मारे, नहीं। पहले तुमने पत्थर मारे, पहले तुमने बैरिकेटिंग तोड़ी, पहले तुमने पुलिस वालों के ऊपर और आरएफ के जवानों के ऊपर बोतलें फेंकी, उसके बाद उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करी। क्योंकि लाठियां वो लेकर के आए थे और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए लाठी चार्ज जो होता है, वाटर गिलन जो होता है, वो सुरक्षा के मुहैया को देखते हुए कराया जाता है। क्योंकि आम जनमानस वहाँ पे ना पिस जाए, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना हो, आम जनमानस की जो संपत्ति है उसको नुकसान ना हो। अगर उसको ये पुलिस वालों को गुंडा कह रहे हैं तो मुझे लगता है सबसे बड़े गुंडे यही थे। उसकी बात में आ जाइए, अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट था तो परमिशन आपके पास थी नहीं। जंतर मंतर के ऊपर 5000 भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, उससे भी कम की संख्या जो है वहाँ पे आ सकती है प्रदर्शन के लिए। जब आपको पता है कि 5000 से कम की संख्या आयोजित करने वाली जगह जंतर मंतर, आपने वहाँ पर 50,000 लोग बुला लिए। क्या सोच के बुलाए? और वो 50,000 जो लोग बुलाए, क्या वो आपके प्रोटेस्ट में डे बाय डे आ रहे थे? क्या उनको आपने समझाया था कि पीसफुल का मतलब होता है पीसफुल? अगर ये बैरिकेटिंग है तो हमने इसको तोड़ना नहीं है। पुलिस वाले सामने बैठे हैं तो हमने उन पर लाठियां। तो एकता की बात कर रहे हैं कि एकता लेकर आएंगे, सांसद चलेंगे और अपनी आवाज़ को उठाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त करेंगे कि भाई इस्तीफा चाहिए हमें। देखिए, संसद के अंदर जबरदस्ती तो आतंकवादी घुसते हैं, जैसे अफजल गुरु घुसा था। छात्र कभी नहीं घुसेंगे, ये याद रखना। ठीक है, उसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और संविधान की किताब उठा करके आप खुद लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने के लिए जा रहे हो और छात्रों को उकसा रहे हो। मैं अभी जीत दीप के जी से पूछता हूँ, जब ये इतना बड़ा आह्वान था, जब ये इतना बड़ा तुम्हारा प्रोटेस्ट होने जा रहा था 20 जुलाई को संसद घेराव का, तो आपके परिवार के लोग क्यों नहीं आए थे? विजेता धैया के परिवार के लोग कहाँ थे? ये जो सौरभ दास है इसके कहाँ थे? केजरीवाल जी, संजय सिंह, जितने नेता वहाँ थे, इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग आगे क्यों नहीं थे लाठी खाने के लिए? लाठी खाने के लिए वो युवा आगे क्यों था? समझिए 100 युवा बुलाए तो 95 तो पार्टियों के समर्थक थे, इसमें कोई दो राय नहीं। 95 गुंडे थे, कोई समर्थक दो राय नहीं। लेकिन 5 उसमें अच्छे स्टूडेंट भी आए थे जो वाकई में चाहते थे एजुकेशन में जो पेपर लीक हो रहा है, जो दिक्कत हो रही है, उसका समाधान होना चाहिए। वो मैं भी चाहता हूँ। जिन 21 बच्चों ने सुसाइड किया, मुझे बता दीजिए, 1 महीने से ये उधर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। 2 के भी परिवार के लोग अगर उस धरने प्रदर्शन में आपको दिखे हो, 2 के भी,
वो भी नहीं है। तो जो 21 बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवार की विचारधारा थी, वही हमारी विचारधारा है कि हम अपने बच्चों की आत्मा की शांति के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए तो मांग उठा सकते हैं, लेकिन उनके चक्कर में जो बाबर डाबर हैं, मुगल हैं, उनको महान नहीं बता देंगे। जो देश विरोधी नारे लगाते हैं उनके साथ खड़े नहीं हो जाएंगे। जो चिकन नेक भारत का नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात करते हैं उनके साथ में खड़े नहीं होंगे। जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते उनके साथ खड़े नहीं होंगे। जो माता सीता का और प्रभु श्री राम का मजाक उड़ा रहे हैं उनके साथ में खड़े नहीं होंगे। जो विचारधारा उन 21 बच्चों ने सुसाइड किया उनके माँ बाप की थी, वही आज हमारे जैसे युवाओं की थी। चूँकि मैं अपना सवाल सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर ही आगे चलूँगा। कल इतना बड़ा आंदोलन हुआ कॉकरोचों का, जो फाउंडर थे अभिजीत दीपके वो तो वहाँ पे मौजूद थे ही, नारेबाजी भी कर रहे थे ट्रक के ऊपर आराम से बैठ करके। विजेता दहिया इतने बड़े प्रवक्ता है, ध्रुव राठी के राइटर हैं, वो कल नज़र नहीं आए। बर्गर खाते हुए नज़र आए और ट्वीट करते हुए कहा जा रहा है कि भाई वो भूखे थे इसलिए नहीं आ पाए वहाँ पे। और वो बेचारे बच्चे, हाँ, वो गंदगी, गंदी पानी में, बारिश में, कीचड़ में, हाँ, सब कुछ छोड़ के भूखे प्यासे आए तुम्हारी एक आवाज़ के ऊपर आए ना। मैं कहता हूँ 100 में से दोबारा की 5 ही आए। 95 तो गुंडे बुला रखे थे, पार्टियों के समर्थक थे जो 1000 दंगे कर बैठे थे पहले यूपी के अंदर, वही दंगाबाज यहाँ पे बुला लिए थे। लेकिन वो 5 जो आए जिनको लाठियाँ पड़ी, जो बहन बेटियों के साथ अभद्रता हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो पत्रकार महिलाओं के साथ अभद्रता हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर नीट का पेपर लीक हुआ उसकी अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान की बनती है, यही बात ये बोल रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान की बनती है तो जिन छात्रों को कल घायल किया, जिन आरएएफ के जवानों को घायल किया गया, जिन पुलिस वालों को जख्मी किया गया, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? दीपके की बनती है, नहीं बनती है? मैं दीपके से पूछना चाहता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, कल 20 जुलाई का दिन था, अभिजीत दीपके के साथ में जो वहाँ पे गए थे मांग को लेकर के, सौरभ दास भी गए वहाँ पे, आशुतोष रांका जी भी गए थे मांग को लेकर के कि सोनम वांगचुक जी को बाहर निकाला जाए, दूसरा 1-1 करोड़ मुआवजा मिले सारे परिवारजनों को, और तीसरा इस्तीफे को लेकर के। जब आशुतोष रांका जी वापस आए तो उनका कहना था कि जेपी नड्डा जी ने उनका केवल समय बर्बाद किया है, उस पर कोई जो है वार्तालाप बातचीत नहीं हुई है, ये कहकर टाल दिया बात को कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे। अरे भैया, उन्होंने एक चीज़ और बोली, आज से पहले आप कोई लेटर दिखा दीजिए जो आपने भारत सरकार को भेजा हो मिलने के लिए। कोई एक लेटर दिखा दीजिए जिसमें आपने कहा हो कि हम छात्रों के मुद्दे को लेकर के आपसे मिलना चाहते हैं। जेपी नड्डा जी आप मिलिए, मोदी जी आप मिलिए, अमित शाह जी आप मिलिए, जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी आप हमसे मिलिए। एक इनके पास लेटर नहीं है जो जा करके इन्होंने रिसिप्ट कराया हो, जिस पे डायरी नंबर लिखा हो। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा ना, है ना, गाग उगीगर करने से कुछ नहीं होगा, जमीनी स्तर पर करके दिखाओ ना। इन्होंने वो नहीं किया। और जो छात्र कल आए हैं, जो पुलिस वाले आरएमएल के अंदर पड़े हैं, जो छात्र जख्मी पड़े हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर, आप जाइए वहाँ पे, आप देखिए कि उनसे मिलने जेपी नड्डा गए हैं, उनका हालचाल पूछें, जेपी नड्डा गए हैं। जो छात्र जख्मी है, अभिजीत दीपके क्यों नहीं गया? विजेता दहिया उनका हालचाल पूछने क्यों नहीं गया? या सौरभ दास या जो भी इनके लीडर थे वो वहाँ पर उनका हालचाल पूछने भी नहीं गए, उनके अच्छे स्वास्थ्य होने की कामना करने भी नहीं गए? ऐसा क्यों? ठीक है, अब मैं तो राजनीति के ऊपर आना चाहूँगा। सीजेपी में जो बच्चे अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है। अब इसमें हमने देखा कि कल के दिन में डिम्पल यादव जी भी हमें नजर आई, चंद्रशेखर रावण भी हमें नजर आए, और भी तमाम क्रांतिकारी और जो है राजनीतिक लोग वहाँ पे नजर आए। तो वाकई में बच्चों के हित के लिए वहाँ पे आ रहे हैं या फिर वो अपनी दाल गलाने के लिए आ रहे हैं? सर मुझे बताइए, डिम्पल यादव जी आई, सबसे ज़्यादा नक्कल कहाँ होती थी? उत्तर प्रदेश के अंदर। दीवारों पर चढ़ चढ़ करके चीटियाँ फेंकी जाती थी, नक्कल करो, पास हो जाओ, पैसा दो। जो लैंड फॉर जॉब किसने चलाया? इन्होंने पैसे के दम पे भर्तियां हुई। ये आज स्टूडेंट का मुद्दा उठाएंगे। केरला के अंदर स्टूडेंट को मारा गया, क्यों मारा गया? एजुकेशन में टैक्स बढ़ा दिया गया और शराब में घटा दिया गया, लाठियां और वाटर गैलन छोड़े गए, वो लोग छात्र का मुद्दा उठाएंगे। पंजाब में लाठियां मारी गई स्टूडेंट को, आईआईटी के छात्रों को, वो लोग मुद्दा उठाएंगे? बताइए, वो लोग उठाएंगे। सबसे पहले दीपके जी को ये बोलना चाहिए था, आप सब मेरे मन से नीचे उतरिए। तुम पंजाब में स्टूडेंट को पीट रहे हो, तुम केरला में स्टूडेंट को पीट रहे हो और तुमने नक्कलें मरवाई। तुम्हारा सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे, अच्छे सच्चे देशभक्तों का सपोर्ट चाहिए, उन युवाओं का चाहिए। लेकिन कुणाल कामरा जैसे ऊपर खड़े हैं, कश्मीर को काटने वाले लोग इनके साथ में खड़े हैं। वो शबाना आजमी जी वहाँ पर खड़ी हैं जो कहती थी मुझे भारत में डर लगता है रहते हुए, मैं असुरक्षित महसूस करती हूँ। जिनको आज से पहले भारत में रहने पर डर लगा था वो वहाँ पहुँच गए मंच के ऊपर, और राम जी और सीता जी का अपमान किया जा रहा है और अभिजीत दीपके ताली बजा रहा है। माइक क्यों नहीं छीना? जब कोई मीडिया वाला वहाँ पे जा रहा है और वो इतना पूछ रहा है भाई मुद्दा नीट का उठाओ, उमर खालिद का क्यों उठा रहे हो, गोदी मीडिया कह के उनको डिटेन करा रहे हो, राहुल तो जी उनसे क्यों नहीं छीना? राहुल जी, मैं यही सवाल आपसे करना चाहता हूँ, बस नाम रहेगा अल्लाह का तो उसके लिए स्टेज,
लेकिन जो जब कोई जय श्री राम के नारे लगाता है उसके लिए बैरिकेडिंग क्यों आ जाती है फिर? सर यही तो हमारा लोकतंत्र है ना, यही तो हमारे देश का संविधान है ना, कि वहां पर जब वो ये गाना गाया जा रहा है तो उन्हें रोका नहीं जा रहा। या तो ये बोलो नाम रहेगा अल्लाह का, नाम रहेगा वाहिगुरु जी का, नाम रहेगा महादेव का, नाम रहेगा जी, सभी धर्मों की फिर बात करो, सिर्फ एक की क्यों कर रहे हो? इसका मतलब माइंड वॉश करा जा रहा है वहां पे। बताइए माइंड वॉश किया जा रहा है। जो पार्लियामेंट में एक बिल पास होना था उसके विरोध में इन एनजीओ वालों ने इकट्ठा कर लिया इन लोगों को। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट था तो पुलिस की गाड़ियां क्यों पटकी गई हैं, पुलिस की गाड़ियों का तोड़फोड़ क्यों हुई है, पुलिस वाले जख्मी क्यों हैं, ये बता दीजिए। आम जनमानस जो परिवार के साथ घूमने जा रहा था उनकी गाड़ियां क्यों रोकी गई हैं, आप बता दीजिए। एम्बुलेंस को वहां क्यों नहीं पहुंचने दिया गया, ये हमें बता दीजिए। बैरिकेडिंग तोड़ने का आपको किसने बोला, ये भी हमें बता दीजिए। तो ऐसी चीजें तो आप लोग बता ही नहीं रहे। आप लोग ऐसी चीजें भी तो बताइए ना, आप लोग ऐसी चीजें कुछ नहीं बताएंगे। बच्चों ने मार्च निकाला उसको समझ गए, लेकिन राहुल गांधी जी ने आज मार्च निकाल दिया संसद भवन से लेकर के पीएमओ आवास तक, ये कहकर कि ये तानाशाही नहीं चलेगी, हम पीएमओ आवास पे जाएंगे। और दूसरी बात जो राहुल गांधी ने भी कहा है ट्वीट पे कि जिन बच्चों को पिटवाया गया है ना, उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी का कोई हाथ नहीं है, उसमें बल्कि जो है अमित शाह जी का हाथ है, और अमित शाह जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए अब तो। मतलब एक काना दूसरे को काना कह करके उस पर आवाज उठा रहा है। हाँ। मतलब एक काना कह रहा है तेरी आंखें ठीक क्यों है, तू इतना सही कैसे देख रहा है, तू अपनी आंख मुझे कानी करके दे दे। मतलब काना दूसरे को काना कह रहा है। हाँ। है ना, वो एक कहावत थी ना, अपने अंधे के आगे रोना अपने नैन खोना। अंधे को थोड़ा ना पता चल रहा हमारे आंसू निकल रहे हैं। तो वही हाल है, तुम केरला में छात्रों को पिटवा रहे हो, तुम कर्नाटका में छात्रों को पिटवा रहे हो, और यहाँ के कह रहे हो ये छात्रों की हितैषी सरकार नहीं है, ये छात्रों को मार रही है। 1 महीने से छात्र बैठे थे, एक को हाथ लगाया तो बताइए। वो पुलिस वाले और आरएएफ के जवान जब जा रहे हैं तो वही कोकरेज वहां पे कह रहे हैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाओगे। वो वाकई में क्या मुंह दिखाएंगे कि बेटा जिनके लिए मैं तुम्हारे से 1 महीने मिलने नहीं आया, जिनकी सुरक्षा में मैं यहाँ तैनात रहा, ये देखो ये उपहार दिया, ये मेरा खून, वो बच्चा इनका समर्थक बनेगा, ये कांग्रेस जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा। आपको लगता है हम तो नहीं हो रहे, तो वो कहां से होंगे जो अपने बाप का लहू निकलता हुआ देखेंगे इस चीज में? कि जब हम पिताजी को कह रहे थे कि हमारा बर्थडे है, पिताजी आ जाओ, हमारे घर में कोई पूजा पाठ है आ जाओ, या पिताजी हमें कहीं घुमाने ले जाओ, छुट्टी आ रही है, फिर स्कूल खुल जाएंगे आ जाओ, वो बाप नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो उस वर्दी की, उस संविधान की, उस लोकतंत्र की रक्षा हेतु बंधा हुआ था, और वो रक्षा करते करते अपने आप को लहू लोहान। क्या बात करते हैं चंद्रशेखर रावण जी, बारिश में आराम से भीगे वहाँ पर कोने पे बिल्कुल संसद भवन में बैठे हुए बच्चों के हित के लिए। राहुल गांधी जी मार्च निकाल रहे, कह रहे हैं हम बच्चों की सहायता करेंगे, बच्चों की आवाज़ बनेंगे, देश में तानाशाही नहीं चलेगी, हम बिल्कुल अच्छे दिन ला कर रहेंगे देश में। ठीक है, जिन्होंने ब्राह्मण को, एक लड़के को जिसकी शिखा खोल के पीटा है, अब बताइए उस पर क्यों नहीं बोले? किसी एक ने कहा कि ये तो हमारा सपोर्ट करने आया था ना, ये तो भारत सरकार के विरोध में खड़ा होने आया था ना हमारे साथ, तुमने सिर्फ इसकी चोटी देख करके इसे पीट डाला, और इतना पीटा कि वो रोता रोता जा रहा है पुलिस के आगे कि मेरी हेल्प कर दो, मैंने गलती कर दी यहाँ के। बोला ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के वहाँ पे नारे लग रहे थे, राम का अपमान हो रहा था। क्या चंद्रशेखर रावण जी हो, चाहे डिम्पल यादव जी हो, चाहे तमाम आम आदमी पार्टी के लीडर हो, या बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर या समाज सेवी लोग जो वहाँ थे, किसी ने एक ने बोला कि तुम कैसे टिप्पणी कर रहे हो? किसी एक का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। किसी इनमें से जितने भी स्टेज के ऊपर बैठे थे, इनकी एक वीडियो, एक फोटो दिखा दीजिए जिनको खरोच भी आई हो। लेकिन वो छात्र जो जख्मी पड़े हैं अस्पताल के अंदर, वो पुलिस वाले जो जख्मी पड़े हैं अस्पताल के अंदर, वो आरएएफ के जवान जो जख्मी पड़े हैं अस्पताल के अंदर, उनका अगर कोई हालचाल भी पूछना इनमें से कोई गया है तो मुझे बता दो। इनका एजेंडा सिर्फ एक ही है, नीट का मुद्दा नहीं उठाएंगे, मोदी तुझे देश से हटाएंगे। इनका मुद्दा यही है कि इनको मोदी को हटाना है, इनको परीक्षा से लेना देना नहीं है। अगर परीक्षा, स्टूडेंट, छात्र इनका मुद्दा होते तो ये केजरीवाल को कभी अपनी स्टेज पे नहीं आने देते, जिसने पंजाब में लाठीचार्ज कराया। ये कभी राहुल गांधी के पवन खेड़ा को नहीं आने देते, जिसने केरला के अंदर लाठीचार्ज कराया। ये कभी अखिलेश यादव को नहीं आने देते, जिन्होंने यूपी में नक्कल करवाई। ये आने देते उन छात्रों को जो देश के 3.5 करोड़ से ज्यादा आबादी दिल्ली के अंदर है। हाँ। हर एक राज्य से स्टूडेंट जो है, छात्र जो है, भारत के अंदर आते हैं परीक्षा देने के लिए भी और एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां दिल्ली के अंदर हैं, वहां के छात्र वो तो नहीं गए। ऐसा क्या हुआ कि आपको बाहर से बुलाने पड़े समर्थक? क्यों? दिल्ली को दोबारा 2020 वाले दंगों में झोंकना था। मैं सैल्यूट करता हूं दिल्ली पुलिस को, जिन्होंने दिल्ली वासियों की भी जान बचाई, उनके माल की दुकानों की भी रक्षा करी, उनके संपत्तियों की भी रक्षा करी, और सरकारी संपत्तियों को भी टूटने से बताया अपनी जान पे खेल के। एक बात बताइए, बिल्कुल तिलकधारी हैं आप, और मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। कल जो तमाम इतने सारे प्रोटेस्ट हुए बच्चों को लेकर के, कहा जा रहा है कि उन पुलिसकर्मियों के बीच में आरएसएस के भी लोग थे, बीजेपी के भी लोग थे, जो बेरहमी से उनको मार रहे थे। कितनी सच्चाई लगती है इस बात में आपको? देखिए ये बताइए, जहाँ पे आपको परमिट नहीं है, जहाँ आपको जाने की अनुमति नहीं दी गई है, आप लिए भी नहीं है, वहाँ पर जा रहे हैं,
आपको पता है कि 1966 में जब उसी संसद को घेरा हुआ था तो गोली चली गई थी, कम से कम 100 से 150 लोग वहाँ मरे थे, साधु संतों की हत्या की गई थी 1966 में इंदिरा गांधी के द्वारा। आपको पता है कि नहीं पता है? उसी संसद को घेरने के लिए, जहाँ पे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानेंगे कि बहुत बड़ा वो घमंडी लोग बोल रहे हैं, बहुत बड़ा घमंडी है, इतना बड़ा घमंडी है कि वहाँ पे लोगों को प्रदर्शन करने के लिए भेज दिए। लेकिन केरल पंजाब में देखिए, केरल पंजाब में लोगों को प्रदर्शन करने के लिए बैठने नहीं दिया जा रहा, वहाँ बैठने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ 20 दिन में बैठ के खाना खा रहे हैं, मजरा बजा रहे हैं, आराम शांति से प्रदर्शन कर ले रहे हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी गलत कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। ये कौन लोग हैं जो पत्थर चला रहे हैं? 1966 का याद कर लेना चाहिए, जो संसद को घेरा हुआ था, उसमें 100 से 150 लोग मरे थे, वो क्यों नहीं याद कर रहे हैं लोग? उसके बाद राम भक्तों पे जो प्रदर्शनकारी गए थे उस पर गोली चला दी गई थी, वो क्यों नहीं याद कर रहे हैं लोग? लेकिन ये कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि अगर शांति तरीके से बात नहीं बनी तो हम भगत सिंह भी बनने को तैयार है, हम नेपाल जैसा भी हाल कर देंगे इस भारत का। भगत सिंह कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा देश उसके सामने झुके जो दूसरे के सामने झुकता है। भगत सिंह कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा देश बर्बादी हो। भगत सिंह कभी नहीं चाहते थे कि हमारा देश अगजनी में हो। भगत सिंह कभी नहीं चाहते थे कि जो देश को विकास कर रहा, जो देश को आतंकवाद से मुक्त कर रहा, जो देश विकास में परचम लहरा रहा, अपने विदेश में परचम लहरा रहा, वो देश कभी झुके। भगत सिंह वाले नहीं है, ये सब अंतर्राष्ट्रीय सोच वाले। जो क्या लग रहा है जो कॉकरोच जनता पार्टी है वाकई में नेपाल जैसा हाल कर देंगे संसद भवन का भी? देखिए, राहुल गांधी की जो मानसा था ना कि 1 साल में सरकार को गिरा देंगे, वही प्रोपेगेंडा चल रहा। राहुल गांधी बोले थे कि हम 1 साल में सरकार को गिरा देंगे, ये यानी कि उसी का प्रोपेगेंडा चल रहा। राहुल गांधी वो बड़ा गद्दार आदमी है जो विदेश में जाते हैं तो बोलते हैं कि यूरोप और अमेरिका भारत पर हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा। वो राहुल गांधी बड़ा गद्दार आदमी है जो बोलते हैं कि भारत का डेड इकोनॉमी है। और कांग्रेस के बनाने वाले सब गद्दार थे। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885 में। कांग्रेस का संस्थापक कौन? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। और 1885 से 1910 तक एक ना एक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। विलियम बेंटामल, जॉर्ज ह्यूल, अल्फ्रेड वेब। और 1910 में जिस वर्ष सावरकर जी जेल गए थे ना, वही विलियम बेंटामल जेल में डालने वाला था आतंकवादी। कल के माहौल को देखा? हम कल के माहौल को भी देखा और आज के माहौल को भी देखा। क्या लग रहा है कि नेपाल रह के आए हैं? क्या कुछ समझ में आ रहा है कॉकरोचों के बीच में रहकर? देखिए, ये कॉकरोच नहीं है, ये पार्टियों की तरफ से बुलाए गए हैं, सब फंडिंग वाले हैं। कॉकरोच नहीं। हम 2 घंटा वहाँ रह के आए हैं और मोदी को इतनी गंदी गाली दी जा रही है, छात्रों का काम तो हो ही नहीं सकता। और हम आपको बता दें, ये दूसरा शाहीन बाग बन रहा है। 90% मोहम्मदों ने कैप्चर कर लिया है पूरे प्रोटेस्ट को, मुसलमानों का कैप्चर हो गया। मोहम्मदों ने कैप्चर कर लिया प्रोटेस्ट को। 90% मदरसा। ये कैसी बात कर रहे हैं? अरे हम वहाँ रह के आए 2 घंटे भाई, इतनी गंदी गाली कोई दे ही नहीं सकता प्रधानमंत्री को। भारत में पहली बार कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा शिक्षा पे लेके। एसएससी को प्रोटेस्ट हुआ था, आप बताइए कौन उसमें खाना खिलाने गए थे लोग? यहाँ पर खाना क्यों खिलाया जा रहा है? यहाँ पता है कि यहाँ प्रोपेगेंडा चलाना है, नाम रहेगा अल्लाह का। जब शिक्षा में है, शिक्षा में समानता है, जब संविधान में समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हर चीज का अधिकार उसमें है। खाना खिला रहे तो अच्छी बात है ना वो। अच्छा, खाना खिलाएंगे, बुलवाएंगे, उसमें नाम रहेगा अल्लाह का। उसमें से राम सीता का नाम गाली दिलवाएंगे, उसमें बोलेंगे कि प्रेमानंद कौन है, हम नहीं जानते। उसके बाद मोदी तेरी कबर खुदेगी। उसके बाद जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद मोदी इतना तानाशाह उसको इस्तीफा दिलवाएंगे। ये उसमें क्या बोला जा रहा है कि एक नहीं, उसमें 11 विकेट गिराएंगे। इनकी